गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अंजलि, आपकी नर्सिंग ट्यूटर। आप सभी का नर्सिंग स्टेशन यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे GTPL जो कि OBG का कोर कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। G फॉर ग्रेविडा, T फॉर टर्म डिलीवरी, P फॉर पैरा, A फॉर एबॉर्शन, L फॉर लाइव बर्थ। सो बच्चों, ग्रेविडा को हम ग्रेविडिटी भी बोलते हैं। ग्रेविडा बोलते किसको है? तो नंबर ऑफ टाइम्स अ वुमेन हैज कंसीव्ड प्रेगनेंसी इंक्लूडेड करेंट प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन। सीधा सा मतलब है इसका बच्चों कि जितनी बार भी वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, चाहे उसका प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गया हो, चाहे वो अभी करेंट प्रेग्नेंट हो, उन सबको इंक्लूड करके हम बोलते हैं ग्रेविडा। ठीक है। ग्रेविडा में प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है? तो जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है उसको प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। मल्टी ग्रेविडा सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो मल्टी ग्रेविडा कहलाएगा। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा मोर देन 4 टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी। नली ग्रेविडा कहने का मतलब है बच्चों कि नो प्रेगनेंसी, मतलब यूट्रस एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया उस वुमेन ने, तो उसको हम लोग कहेंगे नली ग्रेविडा। अब सेकंड है पैरा, जिसे हम पैरिटी भी बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस द 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज इज नोन एज पैरा। अगर कोई भी वुमेन 22 वीक्स अपने जेस्टेशन एज का क्रॉस करती है तो उसे हम पैरा कहते हैं। वैलिडिटी पीरियड 22 वीक्स का होता है बच्चों। सेम जैसे ग्रेविडा में बताया प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, उसी तरीके से प्राइमरी पैरा, मल्टी पैरा, ग्रैंड पैरा, नली पैरा होगा। नली पैरा जिसने एक बार भी 22 वीक्स को क्रॉस नहीं किया हो। तीसरा है टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी का मतलब है बच्चों कि जब प्रेगनेंसी 37 वीक्स से लेके 42 वीक के बीच में हो तो उसको हम टर्म डिलीवरी कहते हैं। प्री टर्म कब कहेंगे? 20 वीक्स के बाद और 37 वीक्स के पहले अगर बेबी डिलीवर्ड होता है तो उसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। अगर डिलीवरी आफ्टर 42 वीक्स हो तो वो पोस्ट टर्म डिलीवरी होता है। एबॉर्शन का कंडीशन क्या है बच्चों? तो फीटस का वेट 500 ग्राम से कम हो और जेस्टेशन एज 20 वीक से कम होना चाहिए। क्यों बच्चों? कि अगर 20 वीक को क्रॉस कर गया और 37 वीक से पहले हो गया तो उसको तो हम प्रीटर्म डिलीवरी नाम दे रहे थे। इसलिए एबॉर्शन कब कहेंगे? जब फीटस का वेट 500 ग्राम से कम होगा और जेस्टेशन एज 20 वीक से कम होना चाहिए। क्लियर। लाइव बर्थ, प्रेजेंट या लाइव बेबी विथ मदर, वैसा बच्चा जो माँ के साथ अभी रह रहा है, जिंदा है, उसको हम लाइव बर्थ कहेंगे। स्टिल बर्थ, आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बेबी हैज़ डाइड। 20 सप्ताह के बाद अगर बेबी का डेथ हो जाता है तो उसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। सो बच्चों, आप लोग से एक मेरा क्वेश्चन है, उसका आंसर देंगे। अगर आपने अच्छे से मेरी बातों को सुना है तो आपका सही से आंसर देंगे। एक फीमेल है, ANC के लिए आई है, उसका प्रेगनेंसी 18 सप्ताह का है, इसका एक बेबी लाइव है और इसका 16 सप्ताह का प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुका है, तो इसका GTPL क्या होगा? जल्दी से बताए बच्चों। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक फीमेल ANC के लिए आई है, उसका प्रेगनेंसी 18 सप्ताह का है, इसका एक बेबी लाइव है और इसका 16 सप्ताह का प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुका है, तो GTPL क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों ग्रेविडा 3 होगा, पैरा 1 होगा, लाइव 1 होगा, एबॉर्शन 1 होगा और टर्म डिलीवरी 1 होगा। ठीक है बच्चों। ग्रेविडा 3 क्यों होगा? क्योंकि एक तो बच्चा उसका लाइव है, दूसरा 18 सप्ताह का प्रेगनेंसी है उसका, तो 2 हो गया, और एक टर्मिनेट हो चुका है। तो पहले ही आपको समझाते कि ग्रेविडा में जितने बार भी प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है सबको इंक्लूड करते हैं, तो ग्रेविडा 3 हो गया। पैरा, उसने सिर्फ एक बेबी को लाइव जन्म दिया है, इसलिए वो 22 वीक्स को क्रॉस की होगी, तो पैरा 1 हो गया। एक उसका बेबी लाइव है तो L1 हो गया। एक 16 सप्ताह का प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुका है तो एबॉर्शन भी 1 होगा, और एक उसका बेबी लाइव है तो टर्म डिलीवरी